हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो कल रात से ही ना मुझे थोड़ी सी घबराहट सी हो रही है। क्यों हो रही है मैं भी आपको आगे बताऊँगी। होता है ना, दिमाग से जाती नहीं है चीज़, तो वैसी वाली हालत हो गई है। और आप लोग सुनोगे तो शायद आप लोग भी रिलेट कर पाओगे इस चीज़ से। तो यहाँ पे ना कल जो मम्मी ने कपड़े वगैरह धुले थे तो वो फ़ोल्ड नहीं किया था, तो मैंने सोचा मैं अभी खाली हूँ, ऐसे तो रहता नहीं कुछ काम है, तो मैं इसे फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। क्योंकि ऐसे रहते हैं ना, तो बच्चों को ना कपड़े ऐसे उसके ऊपर कूद के खेलना बहुत पसंद होता है और फिर इधर उधर कर देते हैं, तो वो वापस से गंदे हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं सारी फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। और जैसे बच्चों के कपड़े हैं ना छोटे छोटे, तो वो अगर इधर उधर रह जाते हैं ना और छूट जाएंगे, तो फिर वो वापस छोटे ही हो जाएंगे, पहनने लायक तो रहेंगे नहीं, और पता नहीं फिर मैं कब आऊँगी नहीं आऊँगी। तो इसलिए मैं सारे कपड़े जो है ना बैग में ही डाल के रख देती हूँ। और ये वाला सूट जो है ना यहीं पे पिछली बार मैं छोड़ के गई थी, क्योंकि मैंने सोचा था सूट स्टिच करवाऊँगी ना, तो नाप के हिसाब से छोड़ के गई थी। बट अब यहाँ तो मैं नहीं करवाने वाली हूँ। और जितनी बार मैं ये वाला सूट देखती हूँ ना जो मैंने सिलवाया, उतनी बार ही मुझे गुस्सा आता है सच में। बिल्कुल ही ख़राब कर दिया। साड़ी का सूट बहुत ही अच्छा बन जाता है, बट अभी ठीक है, क्या ही कर सकते हैं, जो हो गया वो तो हो गया। और जो कपड़े अभी नहा के मैं और बच्चे पहनेंगे तो वही मैंने रखे हैं, बाकी मैंने वापस बैग में ही रख दिया है। और बाबू का जो फ्रॉक है ना वो नहीं रखा है इस बार। मैंने सोचा था ना कि इतने ज़्यादा चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन मुझे फिर से लग रहा है कि कैसे मैं पैकिंग करूँ, कैसे सामान लेके जाऊँगी। और बच्चों को बाबू को जो बर्थडे पे गिफ्ट मिला है ना, टेडीज़ वगैरह, तो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे लेके जाऊँगी। अगर मुझे डायरेक्ट जयपुर जाना होता ना तो तब भी समझ में आता है कि चलो मैं ले जाऊँगी, लेकिन शायद मैं यहाँ से जाऊँगी मेरे ससुराल, तो घूम के लेके जाना बड़ा ही मुश्किल होता है। और हस्बैंड कह रहे थे कि छोड़ देना, लेके मत आना, और छोड़ूंगी तो फिर बच्चे हल्ला करेंगे, तो समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे क्या करूँ। तो यहाँ पे टाइम हो गया था कॉफ़ी का, 10 बजे तक लगभग जो है ना, चाय नहीं, हम लोग एक बार कोल्ड कॉफ़ी बना के पी लेते हैं। तो मैं वही आई थी और बच्चों को जो है नहला धुला दिया था। बस अभी कॉफ़ी पीऊँगी और उसके बाद मैं भी जाके नहा लूँगी। थोड़े बहुत जो काम होते हैं वो हो गए हैं, बाकी के तो पूरे दिन जो है वो चलता ही रहता है। पता नहीं क्यों यहाँ आके मुझे ऐसा लग रहा है ना कि दिन कब निकल जा रहा है पता ही नहीं चल रहा मुझे। अभी सो के उठो, फिर टाइम का बिल्कुल ही नहीं यहाँ पे मुझे पता चल रहा है। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि तुम बहुत बिज़ी हो गई वहाँ जाके, लेकिन सच में ऐसा लग रहा है जैसे ठंड में होता है ना कि सुबह हुई और कब शाम हो गई, तो वैसे ही हाल है यहाँ पे। मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे दिन निकले जा रहे हैं, और फिर जाने का टाइम भी आ जाएगा। तो बस यहाँ पे फटाफट से कॉफ़ी पीती हूँ मम्मी के साथ बैठ के। और ऐसा हो गया ना कि एक होता है कि चलो बैठ के आराम से बातें कर लेते हैं, तो वो भी नहीं हो पा रहा है इस बार। क्योंकि जैसे बैठते हैं ना हम लोग बातें करने या कुछ, तो बच्चे ही शुरू हो जाते हैं। इनका रहता है कि मेरे से ही बात करो। तो इस बार तो बिल्कुल कोई बात भी नहीं के बराबर ही हो पाई है। और मैंने आप लोगों के कमेंट आए थे ना कि रूम टूर और किचन टूर के लिए, तो मैं सोच तो रही हूँ, लेकिन फिर वही है, दिन का पता नहीं चल रहा कब ख़त्म हो जा रहा है। और सुबह 8 साढ़े 8 के बाद इतनी ज़्यादा धूप होती, गर्मी हो जाती है, तो कुछ करने का मन नहीं करता। फिर शाम को भी ऐसे ही निकल जाता है। लेकिन हाँ, ये मैंने सोचा कि मैं जाने से पहले ज़रूर करके जाऊँगी। और मैंने ये भी सोचा था कि मैं किचन की एक बार डीप क्लीनिंग करूँगी, लेकिन देखते हैं कब क्या हो पाता है। सोचती तो बहुत कुछ, पर होता क्या क्या है वो मुझे पता नहीं। तो यहाँ पे आइस क्यूब्स में इसमें मैंने आइस ट्रे में भर दिए थे, वापस से पानी रख दिए थे, क्योंकि शाम को वापस से अगर कॉफ़ी पियो या कुछ शेक वगैरह बनाना हो या कुछ, तो सही रहता है अगर जमे रहते बर्फ़। तो उसके बाद यहाँ पे मैं भी नहा के आ गई थी, बच्चे भी नहा चुके थे और मम्मी अभी नहाई नहीं थी, लगी हुई थी कामों में। तो मैंने सोचा चलो मैं तब तक ना कूलर भर देती हूँ। फिर टंकी का पानी जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और फिर कूलर भर के चलाओ ना गरम पानी से, तो फिर तुरंत जो हवा ठंडी नहीं आती, गरम आता है। और ठंडा पानी रहता है ना, तो फिर हवा जो है तुरंत से ही ठंडी आने लग जाती है। और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना इस बार की कूलर तो कुछ काम ही नहीं कर रहा। और न्यूज़ में कई जगह से देखने को आ रहा है कि एसी फट गया, ये हो गया, वो हो गया। कोई भी चीज़ जो है सेफ़ नहीं है। तो कूलर में ना मैं ऐसे पानी चला देती हूँ, भरती वैसे नॉर्मली आशी है, तो अभी वो नहीं थी, तो बाबू यहाँ पे मेरी हेल्प करिए भरने में। बच्चों को ना ऐसे ऐसे काम में बड़ा मज़ा आता है, पर पानी वाले कामों में, क्योंकि जैसे मैं हट जाऊँगी ना तो फिर वो नीचे पानी गिराने लग जाती है, या तो अपने कपड़े ही गीले कर लेगी। तो बस यहाँ पे भरती हूँ मैं पानी। उसके बाद ना आज एक और गुड न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत कुछ है अभी तो शेयर करने के लिए, और मैं सोच रही हूँ कि मुझे जो चीज़ें दिक्कत हुई है ना यूट्यूब से लेके या किसी भी चीज़ को लेके, तो मैं वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि आप लोगों को वो दिक्कतें ना हो। क्योंकि मैंने बहुत सर्च किया यूट्यूब पे उन सब चीज़ों के बारे में, बट मुझे नहीं मिला। यूट्यूब गूगल हर जगह पे किया, बट उस तरीके से नहीं मिल पाया। तो ज़ाहिर सी बात है, आप एक्सपीरियंस से ही सीखते हो।
तो मैं भी वैसे ही सीख रही हूँ। तो यहाँ पे कूलर में मैं पानी भर ही रही थी, इतने देर में आ गया मेरा पार्सल। और ये वाला पार्सल जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि ये है मेरा फ़र्स्ट कोलैबोरेशन। और मतलब सबसे ज़्यादा मैं वेट ना इसी का कर रही थी, कब ऐसा टाइम आएगा कि मैं करूँगी ये। और आप लोगों का मतलब काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं कि मैं यूट्यूब पे कितने टाइम से हूँ। तो सच बताओ तो मेरा जो चैनल है ना, वो तो मैंने 2 साल पहले ही स्टार्ट किया था, लेकिन मैंने यूट्यूब कभी इस वजह से नहीं ज्वाइन किया था कि मुझे अर्निंग करना है। मैंने इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि मुझे ना मेरी मेमोरी को सेव करना था। तो इस वजह से 2 साल पहले ओपन तक कर लिया, लेकिन फिर जब कुछ स्पेशल होता था ना, तभी मैं वीडियो डालती थी। जैसे बर्थडे हो गया या कोई पूजा हो गई, ऐसे डालती थी। अब यूट्यूब पे रेगुलर जो है ना, मुझे लग रहा है 6 से 8 महीने से ही मैं हूँ। उसमें भी बीच बीच में गैप हो जाता है, और मतलब मुझे लगा नहीं, मुझे यही काम करना है। अदरवाइज़ बस ऐसे ही मैंने ओपन किया था मेरा चैनल। तो यहाँ पे चलिए पैकेट ओपन कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा मैं एक्साइटेड थी कि मतलब आ गया है फाइनली, और मैं वेट भी कर रही थी। तो यहाँ पे ना लोटस का क्रीम मुझे रिसीव हुआ था। एक्चुअली जब मेरे पास मेल आई थी ना कोलैबोरेशन की, तो ये ना 2 दिन पहले आई थी बाबू के बर्थडे से, मैंने देखी नहीं। तो वो मतलब वो वाला कोलैबोरेशन जो था वो एक्सपायर हो गया। उसके बाद वापस से जो मतलब हाथ में फ़ोन लेके मैं बैठी थी ना, तो तभी आया। तो मैंने चेक किया, तो जब तक मतलब एक चीज़ होती है ना, समझने में भी तो टाइम लगता है, क्या है कैसे है नहीं है। तो ये मुझे अमेज़ोन से लोटस की क्रीम जो है वो रिसीव हुई थी, और वहाँ पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट थे, तो बट वो मैं लेट हो गई, तो मुझे फिर ये क्रीम ही मिला। बट इसकी पैकिंग बहुत ही अच्छी है, और फिर ये भी है कि मेरी जो क्रीम है वो भी ख़त्म होने वाली है। तो अभी मैं यहाँ कहाँ जाऊँगी लेने चीज़ें बनाने। तो मैंने कहा चलो तब तक मैं ट्राई भी कर लूँगी क्या है कैसे है। तो ये है क्रीम, फ़र्स्ट मेरा कोलैबोरेशन है, और मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊँगी। बट एक बार मैं जो है ना चीज़ें पहले अच्छे से सीख लूँ, ताकि मैं आप लोगों को बता पाऊँ, तो आप लोगों को कल को दिक्कत ना हो। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ों में दिक्कतें हुई हैं, जैसे कि गूगल पिन के बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ये कोलैबोरेशन ही है ना, तो इसको लेके भी बहुत हुई है। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है जल्दी से आपको मिलेंगी नहीं, कि क्या दिक्कत होती है, क्या नहीं मिलती है, क्या होती है। तो ये देखिए पैकिंग इसकी मुझे बहुत ही अच्छी लगी, और क्रीम की जो खुशबू है वो भी बहुत ही अच्छी है। तो अभी मैं इसको यूज़ करूँगी, उसके बाद बताऊँगी कि क्या है कैसे है। अभी तो फ़िलहाल मुझे रिसीव ही हुआ था। पहले मैंने सोचा था ना कि जब सारी चीज़ें हो जाएंगी तब जाके फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी, लेकिन फिर मतलब इतनी ज़्यादा मैं एक्साइटेड हो गई ना कि मैंने कहा नहीं, मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। और आप लोग मेरी फैमिली हो, तो मैं हर एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये डे क्रीम है, और विटामिन सी स्किन ब्राइटनिंग डे क्रीम है। तो अभी मैं इसको यूज़ करती हूँ लगभग 1 हफ़्ते के तक में, तो पता चल ही जाता है कि क्या है कैसे। वैसे तो 2 से 3 दिन में भी आपको पता चल जाएगी क्रीम कैसी है नहीं है। तो यहाँ पे मम्मी ने आज लंच में ढेर सारी चीज़ें बनाई थी, क्योंकि एक दिन पहले मेरा मतलब नमक नहीं खाना था, पूजा थी मेरी। तो चलिए खाते हैं खाना। जिसके मुंह में पानी आ रहा है आ जाए खाने के लिए, क्योंकि माँ के हाथ के खाने का जो है स्वाद ही अलग होता है। और आज थोड़ी सी जो मेरी आवाज़ है आपको अलग लग रही होगी, और मतलब थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है इस वजह से। तो शाम को यहाँ पे फिर मैंने मम्मी से कहा था कि मोमोज़ ला दो, मुझे खाने का मन कर रहा है। एक्चुअली कल ही करा था, बट उस दिन व्रत था तो मैं खा नहीं सकती थी। तो यहाँ पे मम्मी मोमोज़ लेके आई थी, वो खाया था, और मैं फिर लग गई थी यहाँ पे शाम की पूजा में। तो वैसे दोनों बच्चे मेरे साथ बैठ के पूजा करते हैं पूरी, जैसे मैं करती हूँ हनुमान चालीसा वगैरह सब कुछ। तो बाबू अभी खेलने में बिज़ी थी, तो आशी के साथ मैं यहाँ पे बैठ के पूजा कर रही थी। और मैं आप लोगों के साथ बता रही थी ना कि मतलब मेरी धड़कन बढ़ी हुई है कल से। तो कल ना हस्बैंड का फ़ोन आया था, तो वो पूछ रहे थे कि कब आओगी, मतलब कब जाना है। तो मतलब ये चीज़ें जब हम सुनते हैं ना, इतने दिन से मैं रह रही थी अच्छे से, सब कुछ सही था, और ऐसा नहीं कि अभी मैं जा रही हूँ 1-2 दिन में, अभी टाइम है, अभी कुछ फ़िक्स नहीं हुआ। लेकिन जब से सुन लिया है ना कि हाँ जाना है, या कब जाओगी, कब मतलब निकलोगी, तो तब से ना मेरी धड़कन जो है पता नहीं क्यों बढ़ गई है। बहुत ही अजीब सा फील हो रहा है, जैसे मैं अच्छे से फ्री से थी ना, वैसा कुछ नहीं है। मायके में चाहे आप बेशक घर में ही रहो, बाहर ना जाओ, लेकिन फिर भी एक अलग ही चीज़ होती है। माइंड से अब इतने ज़्यादा रिलैक्स रहते हो ना, तो तब से मेरी पता नहीं क्यों, मैं कितना भी माइंड डाइवर्ट कर रही हूँ, मेरे दिमाग में बार वही चीज़ें चल रही है कि नहीं अब जाना है, अब जाना है। तो ये आप लोगों के साथ भी होता है कि अगर होता है तो मुझे बताइएगा कमेंट में। तो कैसा लगा आपको आज का व्लॉग कमेंट में बताइएगा। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ फिर कल